मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस संडे स्पेशल क्लास में। आज के इस क्लास में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, पूरा एक मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज का ये मॉडल पेपर हल करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो बताइएगा, 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा सही होगा? संस्कृत पर, या अर्थव्यवस्था पर, या धर्म पर, या विज्ञान पर? सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है संस्कृत पर, बिल्कुल सही है। मानव समाज बड़ा विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः संस्कृत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया गया था। तो इस विभाजन को किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, या चाइल्ड ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, या उत्तरी योम पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, ऐसा माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों सभी लोग। प्रश्न नंबर 4 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह कौन सा स्थान है? लंघनाज है, बीरभानपुर है, आदमगढ़ है, या चौपानी मांडो है? सही बताइएगा, विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, आदमगढ़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, माधहा से, साराय नहर से? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, माधहा से। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से, माधहा से, लेखनिया से, या चौपानी मांडो से? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, माधहा से। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल माधहा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है नवपाषाण काल में, बिल्कुल सही जवाब है। तो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ, या नर्मदा घाटी?
तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य जो मिला है नर्मदा घाटी से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, या आत्मकथा है, या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ऑप्शन ए, उज्जैन से, या मथुरा से, या महिष्मती से, या कौशाम्बी से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उज्जैन से। तो उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रश्न नंबर 11, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र, या कार्तिकेय। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, कार्तिकेय। योधेय सिक्के पर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध की प्रतिमा के अभिलेख की तिथि क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 81 ईस्वी सन। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी माना जाता है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? बताइएगा, 178 बीसी में, या 101 एडी में, या 58 बीसी में, या 78 एडी में। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि थोड़ा सा विवादास्पद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 78 ईस्वी में हुआ था, 78 एडी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, या 320 ईस्वी में, या 606 ईस्वी में। बताइए सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, 78 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, या कितने वर्षों का अंतर माना जाता है? 57, 78, 135, या 320। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष। तो विक्रम एवं शक संवतों के बीच का अंतर जो है 135 वर्ष है। तो चलिए इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। कैलेंडर में जो भी सन चलता है, अगर 57 वर्ष हम जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस समय हमारा 2022 चल रहा है, तो 22 में 57 वर्ष हम ऐड कर देंगे तो जो भी मिलेगा वो हो जाएगा हमारा विक्रम संवत। और क्या है, कोई भी सन से अगर हम 78 वर्ष घटा देते हैं तो हमको शक संवत प्राप्त होता है। जैसे 2022 चल रहा है हमारा, 78 वर्ष अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? शक संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत कैसे प्राप्त होता है? कोई भी सन में अगर हम 57 वर्ष ऐड कर देते हैं तो हमें विक्रम संवत प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से शक और विक्रम संवत में टोटल मिलाकर
135 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। बताइएगा कि इस समय विक्रम संवत क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16, फुलकारी कला क्या है। बताइए फुलकारी कला क्या होती है। पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला या शिल्प कला। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है लोक कला, बिल्कुल सही जवाब है। फुलकारी एक लोक कला है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ट्रम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है। डीपी राय चौधरी, पीवी जानकी राम या पी राजीव नयन या बलबीर सिंह कट। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी। ये मूर्ति किसने बनाई, डीपी राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए नग्नजीत ने चित्रसूत्र की रचना की थी। तो यहाँ पर पहले को चौथे से मिलाते हैं। जयदेव का कौन सा ग्रंथ है। गीत गोविंद है, वात्सायन, कामसूत्र और 12 मिहिर बृहत संहिता। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पेंटिंग्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ अजंता से के गुफा नंबर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। बोधिसत्व पद्म पाड़ी पेंटिंग जो है ये गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं, गुफा संख्या 1। इसके बाद विदुर पंडित जातक पेंटिंग, ये आपका गुफा संख्या 2 में स्थित है, बना हुआ है। तीसरा है बेसांतर जातक पेंटिंग, गुफा संख्या 17 में है। और चैतहाल गुफा संख्या 19। तो इस तरह से 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1। तो देख लेते हैं किस विकल्प में है। ऑप्शन बी में 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, दिल्ली के प्राचीन शहरों का कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प ऑप्शन ए, पहले सीरी, फिर तुगलकाबाद, फिर जहांपनाह, फिर फिरोजाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी छापा चित्रण, ऑप्शन डी स्तूप स्थापत्य। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्तूप स्थापत्य। अगला प्रश्न है, दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है। जयपुर में है, गौड़ में है, दिल्ली में है या आगरा में है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौड़, पश्चिम बंगाल में दाखिल दरवाजा स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है। ऑफसेट लिथोग्राफी का या सॉफ्ट ग्राउंड का या रिलीफ एचिंग का या शुगर लिफ्ट एचिंग का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24,
थियोडोर जोरीकाल्ट यूरोपियन चित्रकार थे। वह किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? रीतवाद, नवशास्त्रवाद, स्वच्छंदवाद या यथार्थवाद? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वच्छंदतावाद। थियोडोर जोरीकाल्ट जो थे स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? एडमंड मैनेट या पॉल गोगिन या पॉल साइंजा या फ्रांसिस बेकन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड मोनेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ चित्र दिए गए हैं और एक तरफ उस चित्रकार दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। रेम्ब्रा, तो रेम्ब्रा का चित्र इनमें से है द थ्री क्रॉस, ये चित्र रेम्ब्रा का है। गोया, गोया का ये चित्र है ला दस्त्रेस द ला गुएरा। अगला है पाब्लो पिकासो, इनका बुल है। और ड्यूरर का है मार्लेकोनिया। तो इस तरह से 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 देख लेते हैं किस विकल्प में है। तो ऑप्शन सी में देखिए 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, अगस्त रोदिन। ये मूर्ति किसकी है? गेट्स ऑफ हेल अगस्त रोदिन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। किसने लॉन्चिंग ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? मोनेट ने, मैनेट ने, रोइन ने या डेगा ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोनेट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया? जॉर्जियो डी सिरको ने, पाब्लो पिकासो ने, मार्सेल धूसा ने या फ्रांस मार्क ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्सेल धूसा। तो सीढ़ियों से उतरती या जीने से उतरती निर्वस्त्र मार्सेल धूसा का चित्र है। प्रश्न नंबर 30। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? बताइए प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन थे? रेनोवा थे, देगा थे, सेजा थे या एडगर माने थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडगर माने। तो प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। मेटर्निटी चित्र किसने तैयार किया? वान गॉग ने, रूसो ने, पॉल गोंगा ने या सेजा ने? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वान गॉग। ठीक है, मेटर्निटी नामक चित्र वान गॉग का बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? जोरीकाल्ट ने, जॉगदवी ने या मोने ने या सिसली ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थियोडोर जोरीकाल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 33 युग किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? सेजा का, गोयन का, कि पालगों का, कि हेनरी माथिस का? तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोंग का। अगला प्रश्न है द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे थे, पिकासो थे, डेविड थे या माने थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। ठीक है। अगला प्रश्न है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे या विलियम बर्थवर्थ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर की रचना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
अगला प्रश्न है पाप कलाकार एंडी बहरूल ने किसका प्रयोग किया था? ओलियोग्राफ का, कोलोग्राफ का, या सेरीग्राफ का, या लिथोग्राफ का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेरीग्राफ का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पियरो डेल फ्रांसिस्का एक इटालियन चित्रकार थे। तो गोथिक काल के, या प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के, या मध्ययुगीन काल के, या रोकोको काल के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण के एक इटालियन चित्रकार थे पियरो डेल फ्रांसिस्का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, हॉलैंड में, ग्रीस में, या फ्रांस में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था गुस्ताव कुर्बे का। अगला प्रश्न है ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। मैन रे थे, जॉर्ज ग्रास थे, सलाडोर डाली थे, या पैलनेस थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलाडोर डाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है, कहाँ पे? नाइट्रिम गिरजा में, या रीम्स गिरजा में, या एमिसेंस गिरजा में, या ब्रुसेज गिरजा में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रीम्स गिरजा में। तो गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप रीम्स गिरजा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, देखते हैं। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? राफेल, एल ग्रीको, माइकल एंजेलो, या लियोनार्डो दा विंसी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। मोजाइक कला किससे संबंधित है? बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से, या शास्त्रीय कला से? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो थे, लियोनार्डो दा विंसी थे, या राफेल थे, या जियोवनी थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ठीक है, और चित्रकार भी थे। अगला देखते हैं वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन है? जियोन, पीटर पाल रूबेंस, या पॉलीक्लिटस, या टिशियन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टिशियन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। शैलखंडों की राजकुमारी किस कलाकार ने बनाया? राफेल ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने, या लियोनार्डो दा विंची ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगला प्रश्न है तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान आइक बंधुओं ने तैल चित्रण का आविष्कार किया था, और ये नीदरलैंड के थे। अगला प्रश्न है मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? बताइए मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? 4 विकल्प दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, म्यूसी द लुब्र में। ठीक है, और यह वर्तमान में पेरिस में है, लुब्र संग्रहालय। अगला देखते हैं पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना? फ्रेस्को माध्यम में, तैल चित्रफलक के माध्यम में, या प्लास्टर ऑफ पेरिस माध्यम में, या संगमरमर में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगमरमर में। अगला प्रश्न है अरस्तु ने कला को क्या कहा? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, या अंतः ज्ञान की प्रेरणा, या भाव की अभिव्यक्ति? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकृति की नकल। अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे, उन्होंने कला को प्रकृति की नकल कहा है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? बताइए। संयोग व वियोग, वात्सल्य व भक्ति, आश्चर्य एवं अनुभूत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वात्सल्य और भक्ति को बाद में सम्मिलित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, अलसी का तेल, तारपीन का तेल, या प्राकृतिक ग्लू, या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक ग्लू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, देखते हैं। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है, बाइंडर के रूप में, रंग में चमक लाने के लिए, रंग को पतला करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रंग को पतला करने के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है ऑयल पेंटिंग में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? सरसों का तेल है, या अलसी का तेल है, या अखरोट का तेल है, या सोया का तेल है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलसी का तेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? चिकना सफ़ेद, मोटा हस्त निर्मित, भूरा खुरदुरा, या टेक्सचार्ड कागज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूरा और खुरदुरा जो है कागज पेस्टल रंगों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रणकार किया जाता है? कोलाज चित्रण में, या भित्त चित्रण में, बाटिक चित्रण में, या फैब्रिक चित्रण में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाटिक चित्रण में मोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला समाचार पत्र या पहला अखबार कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, या बंगाल गजट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल गजट। पहला अखबार जो है बंगाल गजट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है, सही जवाब बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो न्यूज़ पेपर बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? 1600 ईस्वी में, या 1780 ईस्वी में, या 1820 ईस्वी में, या 1910 ईस्वी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1780 ईस्वी में कोलकाता में पहली छपाई मशीन लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली थी? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, या कोलकाता में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। छपाई कला की खोज कब हुई थी, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में, या भारत में? तो जितने लोगों ने सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, चीन में हुई थी छपाई कला की खोज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? शायरी का, मुबैयान का, या दीन पनाह का? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुबैयान का। तो बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। तुझके बाबरी के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल, या गुलबदन बेगम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या छत्तीसगढ़? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है
पोटैटो ईटर्स नाम का प्रसिद्ध चित्र किसका है? रिम्ब्रांट का है, काउरबेट का है, वान गॉग का है, मेडग्लानी का है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था? 1510 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में या 1478 ईस्वी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1471 ईस्वी में। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 1471 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्रकार बालों की अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? रूबेंस, मोरनी, पाल ब्रोनीज या ड्यूरर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ड्यूरर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। इटली में 15वीं शताब्दी की कला शैली को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान काल, चरम पुनरुत्थान काल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व पुनरुत्थान काल। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? बेतिचिल्ली ने, रॉफेल ने, रूबेंस में या वान डेर वाइंडर ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेतिचिल्ली। तो वीनस को चित्रित किया था बेतिचिल्ली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? 2, 7, 3, 5? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी। अगला प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में, कंपनी शैली में, अभ्रंश शैली में या पहाड़ी शैली में? तो ऑप्शन डी सही होगा, पहाड़ी शैली में अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71। शाह कलम में चित्र शाहजहां काल में बनाए गए या प्रभृत क्या है? काले रंग से चित्रों को बनाना या चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना या काली तूलिका से चित्र बनाना या काले कागज पर चित्र बनाना? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काले रंग से चित्र बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है युद्ध दृश्य है कि रंग महल है कि शिकार दृश्य या धार्मिक विषय है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंग महल। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो मुगल काल में पाश्चात्य कला का प्रभाव दिखाई देने लगा था अकबर के शासनकाल से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। भित्त चित्र म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, जर्मनी से या इटालियन से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर या हड़प्पा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंघनपुर जो है वो आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण किसके काल में किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर। तो प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण अकबर के काल में किया गया था। इसमें ईरानी राजाओं का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, उस मुगल चित्रकार की पहचान कीजिए जो चित्रकार के साथ साथ सुरलिपिकार भी था। बसावन था, अब्दुल समद था या मीर सैयद अली था या बेहजाद था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अब्दुल समद। तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ये चित्रकार ही नहीं था बल्कि सुरलिपिकार भी था और इसको सीरी कलम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर
78। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? लखनऊ में है, वाराणसी में, कानपुर में या प्रयागराज में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में है महात्मा गांधी कला वीथिका। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? रंग की विभिन्न तान है, या एक ही रंग के विभिन्न तान है, या दो रंगों का मिश्रण है, रंगों का गाढ़ापन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक ही रंग के विभिन्न तान। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्वर हैलाइड। तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। गुदई महाराज क्या हैं? तबला वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, सरोद वादक हैं, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तबला वादक हैं गुदई महाराज। तो तबला वादक में जाकिर हुसैन, लातिफ खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा, फयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सब प्रमुख तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है, टू मैन इन बनारस नामक समलैंगिकता को दर्शाने वाले चित्रों के रचनाकार के नाम बताइए। रविंद्र रेड्डी, भूपेन खक्खर या जामिनी राय, एस.एच. रजा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूपेन खक्खर। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? बताइए सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैंडिशकी। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक है कैंडिशकी। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1963, 1962, 1971, 1961 या 1964? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1961। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना हुई थी 1961। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। एशियाई कला की अवधारणा के जनक कौन थे? ई.बी. हैवल थे, या भगनी निवेदिता थी, ए. कुमार स्वामी थे, या कुकुजो ओकाकुरा थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुकुजो ओकाकुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। सामंजस्य को, संतुलन को, या सिक्रेटिक को, या सौंदर्य शास्त्र को? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। चोलमंडलम ग्राम किससे संबंधित है? देवी प्रसाद राय चौधरी, के.सी.एस. पणिकर, या आर.बी. भास्करन से, या कृष्ण खन्ना से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के.सी.एस. पणिकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। जॉन कांस्टेबल किस ग्रुप के चित्रकार थे? बारविजन ग्रुप के, या रीतवादी ग्रुप, या रोकोको ग्रुप, या यथार्थवादी ग्रुप? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बारविजन ग्रुप के चित्रकार थे जॉन कांस्टेबल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। किस कला समीक्षक द्वारा पहली बार पाप शब्द का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, लॉरेंस एलोवे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से किस कलाकार को वर्ष 1556 में फ्रांस के प्रिंस डेला क्रेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तय्यब मेहता को, एस.एच. रजा को, जानवाई को, या ए. रामचंद्रन को? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस.एच. रजा को, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। किस कलाकार ने जॉर्जेज राउले की कला से प्रेरित होकर गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबिल की कथा आख्यानों पर आधारित चित्रों का निर्माण किया था?
M.F. हुसैन, S.H. रजा, के हैबर या F.N. सूजा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, F.N. सूजा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड नामक श्रृंखला चित्रित की? गेसबरो ने, फेकाएज पोखर ने, या ताई पोलो ने, या विलियम होगार्ड ने? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विलियम होगार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस का निर्णय किसकी पेंटिंग है? रूबेंस की, रेम्ब्रा की, या डेविड की, या कुर्बे की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूबेंस की है। पेरिस का निर्णय रूबेंस की पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 में उम्बेर्टो रूसोलो तथा फिलिप्पो टोमासो मेरिनेट्टी के साथ भविष्यवादी चित्रकला के घोषणा पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? कार्लो कारा, या एंसर, या देलाने, या होल्डर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्लो कारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, द परसेंट ऑफ मेमोरी, द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी चित्र किसकी रचना है? तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96, किस कलाकार के रेखा चित्र को देखकर ब्लाजाक ने कहा था इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हैं? दाउमियर ने कहा था, कुर्बे, या डेविड, या गोया? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दाउमियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, किस चित्रकार को द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था? मोनेट, टर्नर, सेजेन, या जे कांस्टेबल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टर्नर को द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था, और टर्नर एक स्वच्छंदतावादी ब्रिटिश भू चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, रचयिता का आद्य रूप किसका प्रसिद्ध चित्र है? विलियम ब्लेक का, पॉल गोंग का, एडवर्ड मोने का, या बेतिचेल्ली का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम ब्लेक। रचयिता का आद्य रूप विलियम ब्लेक का एक प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, मेडुसा का बेड़ा किस वाद का प्रथम चित्र माना जाता है? प्रभाववाद का, रोमांसवाद का, या नव प्रभाववाद का, या उत्तर प्रभाववाद का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमांसवाद का। तो मेडुसा का बेड़ा रोमांसवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, या एतमाउद्दौला का मकबरा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एतमाउद्दौला का मकबरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? मीनार में, गुंबज में, मुख्य द्वार में, या किले के चारों ओर के दीवारों में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किले के चारों ओर की दीवारों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, किस मंदिर का गर्भगृह अष्टपद योजना से निर्मित है? लिंगराज मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर, या जगन्नाथ मंदिर? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, होयसलेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, या बिहार से, या मध्य प्रदेश से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में स्थित मल्लार कला के महत्वपूर्ण केंद्रों से 1960 में खोजा गया एक चतुर्भुज विष्णु मूर्ति जो ब्राह्मी लिपि में प्रकृत शिलालेख 200 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, पाया गया है।
ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शैव, लिंगायत या शाक्त? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाक्त धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 105। धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची में, सारनाथ में, भरहुत में या झांसी में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, नटचला कुठार मंदिर। अगला प्रश्न है एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। पहला ऑप्शन रिनोल्ड्स, दूसरा ऑप्शन रिमवायर, तीसरा पिकासो या कांस्टेबल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिनोल्ड्स एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। भारतीय लघुचित्रों के विशिष्ट संग्रहालय के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? रामपुर में, कानपुर में या मुरादाबाद में या हैदराबाद में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामपुर में। तो रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया? फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में या ग्रीस में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉलैंड में किया गया इसका पहला प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110। गोश्ताराम विहार कहाँ स्थित है? राजगृह में, वैशाली में, कौशाम्बी में या श्रावस्ती में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? पत्थर, चीनी मिट्टी, ताम मिट्टी को अच्छी तरह पका गए चित्रांकन किए गए बर्तन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिट्टी को अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन। अगला प्रश्न है हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक क्या था? राधा और कृष्ण या माँ या शब्द और प्रतीक या जमीन जोतने वाला किसान? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जमीन जोतने वाला किसान। अगला प्रश्न है बीसी सान्याल कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार थे या छायाकार थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार थे बीसी सान्याल। अगला प्रश्न है जामनी राय का जन्म कब हुआ था? 1887 में, 1897 में, 1877 में या 1880 में? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था जैमिनी राय का जन्म। अगला प्रश्न है प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। पियरो डेल फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ दी टू क्रॉस एक है, तैल चित्रकारी है या टेम्परा है या जल वर्ण है या फ्रेस्को है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रेस्को चित्रण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117 देखते हैं। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 2, 3, अनेक? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अनेक। घनवाद में अनेक आयाम होते हैं। अगला प्रश्न है बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? रूबेंस है, रेम्ब्रा है, बेतिचेल्ली है या कारावेजियो है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कारावेजियो। तो कारावेजियो इटली के महान चित्रकार हैं और उन्होंने अपनी पेंटिंग में बरोक शैली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस स्थापत्य विधि ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? हेनरी मूर ने, गियाकोमेटी ने, रोदिन ने, ओलेक्जेंडर कॉल्डर ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओलेक्जेंडर कॉल्डर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो की, गोया की, लियोनार्डो दा विंसी की या माइकल एंजेलो की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोया की। तो पिशाचिनियों की सभा जो चित्र है वो गोया की है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार के, पेंटर के या प्रिंट मेकिंग के या धातु कढ़ाईकार के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेंटर के रूप में जाने जाते हैं गायतोंडे। अगला प्रश्न है, पालकली का जन्म किस वर्ष हुआ था? 87 में, 1879 में, 1880 में या 1886 में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1879 में हुआ था पालकली का जन्म। अगला प्रश्न है, ओडिलन रिडोन किस वाद से जुड़े हैं? तो ओडिलन रिडोन जुड़े हुए हैं प्रतीकवाद से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 का कौन सा सदस्य प्रिंट मेकर के रूप में भी जाना जाता है? तो सभी लोग इसका जवाब सही देंगे। ऑप्शन ए है ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य और अभिन्न अंग है। टॉलस्टॉय थे, हर्बर्ट रीड थे, क्लाइवेल थे या सैमुअल कांट थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट रीड। तो ये कथन किसका था? हर्बर्ट रीड। तो उम्मीद है आपके 125 प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न सही हुए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।